लोग अपने अपनी दुनिया में रहते हैं और अपने अपने दुनिया में जो कुछ भी समस्याएं हैं उसी के अंदर डूबे रहते हैं। परंतु ये बात समस्याओं की नहीं है, क्योंकि हमको जो बनाने वाले ने ये मौका दिया है जीवन का, या तो हम इसमें उलझे रहें अपनी समस्याओं में, या ये जीवन उस चीज से भर जाए जिसे आनंद कहते हैं। ये हम पे निर्भर है, ये हमारे परिवार पे निर्भर नहीं है। इस बात की जिम्मेवारी और कोई नहीं ले सकता, इस बात की जिम्मेवारी सिर्फ हम ले सकते हैं। क्योंकि देखो, तुम्हारी 2 आंखें हैं और वो सिर पे लगाई हैं बनाने वाले ने, और ये जो सिर है इसको लगाया है इस गर्दन के साथ, और प्रबंध क्या किया है कि आंख इधर से उधर देख सकती हैं, और उसके ऊपर फिर ये गर्दन भी चल सकती है इधर उधर देखने के लिए। तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, दुनिया के लोग अपनी बनाई हुई चीजों को रख सकते हैं। कोई तुम्हारे दाएं कोई अपना चित्र रख सकता है, कोई तुम्हारे आगे अपना चित्र रख सकता है, कोई पीछे चित्र रख सकता है, परंतु तुम किस चीज को देखोगे ये तुम्हारे पे निर्भर है। क्योंकि अगर आंखें बंद कर ली तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसको देखना चाहते हो या जो चीज आगे है उसको देखना चाहते हो, अगर जो चीज पीछे है उसको देखना चाहते हो तो मुड़ के देख भी सकते हो। ये तुम्हारे पे निर्भर है। मुझे ना भुलाना शरण देने वाले, मुझे ना भुलाना शरण देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले। मुझे ना भुलाना शरण देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले। मुझे ना भुलाना। भाई, बनाने वाले ने जिंदगी तुम्हारे हवाले की है। क्या करना है तुमको इस जिंदगी में ये तुम पे निर्भर है, किसी और पे निर्भर नहीं है। ये तुम पे निर्भर है। तुम अपना समय बेकार करना चाहते हो, करो। कि तुम पैदा हुए हो, आज तुम जिंदा हो, और एक समय आएगा कि तुम इस जिंदगी के इस जीवन में तुम रहोगे नहीं, इस संसार में तुम रहोगे नहीं। ये होता है। इसका तुम सबूत भी मत मांगो, क्योंकि ये तो होते आया है। जिन किन के साथ हुआ, भगवान राम के साथ हुआ, तुम किस खेत की मूली हो। भगवान कृष्ण के साथ हुआ, तुम किस खेत की मूली हो। 16,000 भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है, 16,000 उनकी बीवियां थी, वो तो साथ में गई नहीं। क्या होता है? सारा चक्कर होता है। मनुष्य समझता है अब मैं यहां आ गया, अब मैं वो करूंगा, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। ये सब नहीं होता है। होता ये है कि एक दिन तुम नहीं थे, आज तुम हो, और एक दिन तुम नहीं रहोगे। तो इसको सुन के तुम दुखी हो या खुशी हो, खुश हो या दुखी हो? अब बात आती है ये कि इस बात को सुन के कि तुम नहीं थे,
अब हो और नहीं रहोगे, तुमको दुख होता है या तुम खुश होते हो? अगर तुम ये जानते हो, तुम जानते हो, जानना जिसे कहते हैं जानना, तुम नहीं थे ये तुम नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते। जब हम नहीं थे, कौन जानता है? पर नहीं थे ये जानते हैं। और जब नहीं रहेंगे तो क्या जानेंगे? जो जानना है वो जान सकते हैं कब? अब। और अब अगर अब तुमने अपनी जिंदगी खुशी से भर दी तो तुम सचमुच में जानते हो। और अपनी जिंदगी अगर दुख से भर दी तुम तो नहीं जानते हो। चिंता किस चीज की करनी है? कि नहीं रहोगे इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता इसकी करनी है कि एक क्षण जिसमें तुम जीवित हो ये कहीं व्यर्थ न खो जाए। माया के झंझटों में भूलता चलूंगा, मन की दुविधाओं में भटकता रहूंगा। माया के झंझटों में भूलता चलूंगा, मन की दुविधाओं में भटकता रहूंगा। बचाया है तुमने, बचाते ही रहना। बचाया है तुमने, बचाते ही रहना। जीवन की नगरी के तुम रखवाले, मुझे ना भुलाना शरण देने वाले। शरणागत की रक्षा करने वाले, मुझे ना भुलाना। तुम अपने जीवन में ये सुख चाहते हो जिसकी जिम्मेवारी लो। जो कहा गया है कि भजन अभ्यास करो तो भजन अभ्यास करो, सेवा करो, सत्संग सुनो। इन्हीं चीजों से तो वो बात बनी रहेगी, वो आग बनी रहेगी, वो जिज्ञासा बनी रहेगी। कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सेवा का मौका ज्यादा बड़ा है, इसलिए सेवा के कारण आज मैं अभ्यास नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, ये कैसे संभव है? तुम जब खाना खाते हो तो पानी भी पीते हो। एक दिन तुम कहो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पानी पीऊंगा, और दूसरे दिन कि मैं सिर्फ खाना ही खाना खाऊंगा और या पानी ही पानी पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो जिस दिन तुम पानी पानी पियोगे, खाना नहीं खाओगे तो भूख लगेगी, और जिस दिन तुम क्या कहते हैं खाना ही खाना खाओगे, पानी नहीं पियोगे तो प्यास लगेगी। भाई दोनों की जरूरत है ना। तो लोग हैं जो कहते हैं कि जी सेवा का मौका मिला हुआ तो सेवा के मौके में लगेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये तो काम होगा नहीं। अभ्यास की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। कई लोग हैं जी हम तो सेवा नहीं कर सकते हैं, हम तो बिजी हैं, तो हमारे से तो सेवा नहीं होगी। तो सेवा नहीं करोगे मतलब जब तक तुम अपने जीवन में इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि जो मिला है, जो दिया जा रहा है, जो हमारे सामने है, वो हम अपने हृदय से उस चीज को, उस बात को स्वीकार करें जो स्पष्ट है, जिसमें और चीजों की बात नहीं है, जो स्पष्ट है।